जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना सिंपल चैप्टर है बच्चों, इतना ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है आपका, सिर्फ दो फॉर्मूले पे। अगर आपको वो दो फॉर्मूले पता है तो आपका चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी है इस चैप्टर से एक आपका केस स्टडी आएगा। बहुत चांसेस है बच्चों, 99% चांस है कि एक केस स्टडी आएगी। और उसके अलावा 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। क्या है अब इस चैप्टर में? देखो सिर्फ दो फॉर्मूले, एक तीसरा भी है वो लिखवाऊंगा नहीं, लिखवा दूंगा, मतलब बताता हूँ क्या क्या चीज़ है और क्या होता है। मतलब आपने कार्टेशियन प्लेन सीखा होगा बच्चे, याद है? कार्टेशियन प्लेन सीखा था आपने, सीखा था। क्या सीखा था कार्टेशियन प्लेन में? कि भाई दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करता है? प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है और क्या बना देता है? इस प्लेन का नाम कर देता है चेंज, क्या बना देता है? इसको कार्टेशियन प्लेन बना देता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, और मान लिया कोई एक दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, चलो ये मान लिया बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, अभी मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा। ठीक है, अगर मुझे इस ए बी में डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो वो निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला एक सिंपल सी चीज बताता है। क्या बताता है बच्चों? ध्यान से समझना कि अगर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और अगर मुझे इसके अंदर डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस होगा बच्चे, ध्यान से समझना, अंडर रूट के अंदर x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों? ये क्या है बच्चों? आपका डिस्टेंस है। ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, और आपको उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ मत करो, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और रूट चढ़ा दो। उन दोनों को ऐड करके रूट चढ़ा दो, वही हो जाएगा बच्चों आपका। क्या हो जाएगा? इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्टेंस कहते हैं। याद रहेगा बच्चे? हाँ या ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब समझो, एक चीज़ समझाता हूँ। ये तो है या उसके लिए। अब मान लो जैसे मैंने ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, ये क्या बनाया? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बच्चे, ये क्या बनाया? कार्टेशियन प्लेन। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये तो ओरिजिन है, ओ क्या है? ओरिजिन है। यहाँ कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, ये है x y। ठीक है, अगर मैंने बोला इसका डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछूं ओरिजिन से, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। मानते हो ये बात? हाँ है ना? तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं ओ ए का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखो क्या होगा बच्चों? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कि अगर एक पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया, मान लो 2,3 दे दिया, बोला इसका स्क्वायर, इसका डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, रूट चढ़ा दो, बस वो हो गया आपका। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत? तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, इसे को कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चे? सेक्शन फॉर्मूला। क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला? समझो, मान लिया मैंने बोला एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, ए बोल दिया इसे, इसे बी बोल दिया। मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, मैंने बोला एक पॉइंट है सी जो कि इसे डिवाइड कर रहा है, इसे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। कौन? सी डिवाइड कर रहा है ना? रेशियो होता है ना बच्चे, रेशियो डिवाइड कर रहा है, इसका कुछ होगा इसका कुछ होगा, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मैंने बोला सी के कोऑर्डिनेट बताओ, सी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। तो इस सी के कोऑर्डिनेट निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बच्चों? इसके m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 को x1 से निकालो। अगर x का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ x से मतलब होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ y से मतलब होगा। तो m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 अपॉन में होगा m1 प्लस m2। समझ आ रहा है बच्चे? अपॉन में वो जो रेशियो होगा वो। मान लो मैंने बोला इनका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा बच्चे? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा। ठीक है बच्चे, अपॉन में
m1 प्लस m2, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एक वो निकाल सकते हैं, क्या, सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो निकाल सकते हैं कि मतलब पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है ए और बी को किसी रेशियो में, जो कि ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों। कोई दिक्कत कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ ना। अच्छा, ये जो डिवीजन होता है ना, इस डिवीजन को हम कहते हैं इंटरनली। अभी इतना खेल नहीं है इंटरनली एक्सटर्नली का, इंटरनली एक्सटर्नली का इतना खेल नहीं है, पर मैं बता देता हूं, अगर इंटरनली लिखा है तो प्लस आएगा, गलती से कहीं लिखा आ जाए एक्सटर्नली, अगर कहीं लिखा आ जाए एक्सटर्नली तो माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, अभी तक तो आया नहीं इतने, पर अगर आ गया एक्सटर्नली तो यहां प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस, बस यही आएगा और कुछ चेंज नहीं है फॉर्मूले में, अगर एक्सटर्नली लिखा है। दोनों का मतलब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, सी जो है ये है x कॉमा y, ये मिड पॉइंट है। सी क्या है बच्चों, सी जो है, सी इज द मिड पॉइंट। सी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, किस चीज का बच्चों, ए बी का। मिड पॉइंट मतलब पता है ना, बीच में है, क्या है, बीच में है। तो अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x हो जाएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y जो होगा इसका, y क्या होगा बच्चे, यहां लिख दे रहा हूं y, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत, ये भी इसी से आया है, जैसे ये इससे आया है, ये फॉर्मूला इससे ही आया है, समझ आ रहा है बच्चे। अभी आपको समझा दूंगा, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें डिटेल में जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चे, कोई भी दिक्कत, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ आ रहा है। आगे देखो, एक और आता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पर ये अब सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बच्चों, ये अब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से अब ये डिलीट हो चुका है। तो कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, सिर्फ 2 फॉर्मूले, एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब बोलोगे ये कहां से आया, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है, करके दिखा दूंगा अभी आपको मैं। ये कहां से आया, ये भी सेक्शन फॉर्मूला, मतलब ये कहां से आया, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से आया, करके दिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन कराता हूं आपको, 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन इससे शुरुआत करते हैं बच्चों। क्या ही क्वेश्चन है, देखो बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। भाई ये 2 पॉइंट दे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, ये 2 पॉइंट दे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। ओहो, क्या ही फॉर्मूला है। मान लेता हूं ये लेट कर लेता हूं, ए है, ये ए है, इसे बोल दिया बी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी क्या होगा बच्चों, अंडर रूट में, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे किसे x2 किसे x1 माने, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे x2 मान लो, इसे x1 मान लो। अगर इसे x2 माना है तो ये y2 होगा, ये y1 होगा, समझ आ रहा है बच्चों। ये नहीं कि ये x1 है और ये y2 हो गया, ऐसे नहीं, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो मैंने इसे x2 मान लिया, इसे x1 मान लिया, लिख देता हूं x1 y1 x2 y2। क्या फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना कोई बड़ी बात है। आप लोग मेरे से इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि मेरे से पहले निकाल दो। देखो x2 यानी -1 माइनस x1, x1 क्या है भाई, x1 है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है -5 माइनस y1, y1 क्या है -7 का होल स्क्वायर। लो भाई सॉल्व करो, -1 माइनस माइनस +6, यहाँ पे प्लस -12 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस 1 -12 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 144, ये आ जाएगा अंडर रूट में 169, यानी कितनी आ गई वैल्यू 13, क्या आ गई वैल्यू 13। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया बच्चों, 13 यूनिट्स। ए बी का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया बच्चों, 13 यूनिट्स। देखो कितना सिंपल था। इसमें देखो, इसे मान लेता हूँ P, इसे मान लेता हूँ Q, ठीक है। तो पी क्यू का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा भाई, अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी ध्यान से देखो x2 ये है a माइनस बी, माइनस x1, x1 क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस a माइनस बी माइनस y1। देखो ये तो ये है कोऑर्डिनेट माइनस a माइनस बी, बीच में माइनस रहता है, y1 क्या है a माइनस बी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सॉल्व करके, देखो ध्यान से, ये आएगा a माइनस बी, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस a माइनस बी, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई, देखो a से a कट गया, ये हो गया -2b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, -b से -b कट गया तो -2a का स्क्वायर।
तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा अंडर रूट में 4b² प्लस 4a², है ना। माइनस को पॉजिटिव बना देता है स्क्वायर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा b² प्लस a²। 4 देखो 4 क्या है, 2 का रूट होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट में a² प्लस b² लिख लो या b² प्लस a² लिख लो, एक ही बात है। ये आ गया PQ का डिस्टेंस। ये क्या आ गया बच्चों, PQ का डिस्टेंस। समझ आ रहा है बच्चों, इतना ही ईजी क्वेश्चन है ये, समझ आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई क्या ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 5। इस बार क्या करा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला यानी डिस्टेंस निकाला, इस बार वो डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों पॉइंट का और x निकालना है। कितना ही मजेदार क्वेश्चन है। एक को लेट कर लेता हूं, ए को क्या लेट कर लिया, x, -1 एंड b लेट कर लिया दूसरे वाले को 3, 2। ठीक है, तो जो ए बी का डिस्टेंस है बच्चों वो क्या दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। ए बी का डिस्टेंस 5 दे रखा है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो 5 दे रखा है, हाँ है ना। क्या मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं, लगा सकता हूं बिल्कुल। x2 - x1 यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2। अच्छा देखो ये -1 है, बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। मुझे पता है एक क्वेश्चन करते ही आपको समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है। ये +1 कैसे आया था, -1 लेकिन +1 क्यों आया, y2 - y1, y1 है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो यहां से रूट हटेगा, वहां क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इधर से तो रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहां a - b का होल स्क्वायर खोल सकते हो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a², 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करते क्या आएगा, 9 + x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25। ये 25 उठा के चले आओ तो x² - 6x 9 9 18 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x² - 6x - 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो इससे तो क्या आएगा, x² - 7x प्लस x - 7 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो जाके मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखिए, उसमें इतने प्यार से मैंने बता रखा है फैक्टराइज कैसे करा जाता है बच्चों, समझ आ रहा है। आप मिनट में समझ जाओगे कि फैक्टराइज कैसे करा जाता है बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। तो x कॉमन लिया तो x - 7 प्लस 1 कॉमन लिया तो x - 7 इक्वल टू 0। तो एक बना x + 1 का ब्रैकेट, एक बना x - 7 का ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, क्या आई, एक तो x + 1 इक्वल टू 0, एक x - 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आई -1 और x की वैल्यू एक आई बच्चों 7, x की वैल्यू एक आई बच्चों 7। कोई भी दिक्कत बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बताना जरूर बच्चों, समझ आ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला इफ a एंड b आर ऑन द सर्कल विद सेंटर o। क्या ही क्वेश्चन, देखो बोला क्या है, एक सर्कल है, वाओ यार क्या ही प्यारा सर्कल बना है, एक सर्कल है, ए और बी जो है इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। मान लेता हूं ए ये रहा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, आप कहीं भी मान लो, बी मान लिया ये रहा, ये क्या है x,5। ठीक है, ये ए और बी कहां है बच्चों, सर्कल के ऊपर है। आर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर, विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है ओ, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। फाइंड x। देखो भाई, अच्छा ये क्या होगा बच्चों और ये क्या होगा बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो, अरे क्या बात है यार, समझदार निकले आप लोग तो। ए है 4,3 एंड बी क्या है बच्चों x,5। ठीक है, और ओ क्या दिया हुआ है हमें, ओ दिया हुआ है 2,3। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, अगर ये सारी चीजें दी हुई है तो क्या मैं कह सकता हूं ओ ए जो होगा वो बराबर होगा ओ बी के। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ। सेंटर से कोई लाइन अगर सर्कल के ऊपर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया, रेडियस कहते हैं। तो ये क्या बन गया, रेडियाई बन गया, क्या बन गया, रेडियाई, है ना। तो OA का डिस्टेंस, OA का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, आंख बंद करके निकाल सकते हैं भाई। अंडर रूट में किसी को भी x2 किसी को भी x1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे x2 ले लेता हूं, x2 - x1 सॉरी x2 - x1 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का डिस्टेंस, अब इसमें लगाओ x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, y2 - y1 x2 - x1, यहां पे भी x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रूट दोनों साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऐसे काट के मत दिखाना, ऐसे लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ठीक है, ऐसे काट के दिखाओगे बेइज्जती हो जाएगी। 4 माइनस टू का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस टू क्या हो गया 2, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, या x माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर। हाँ देखो ये 2 का स्क्वायर कट गया, 0 हो गया, क्या बचा x माइनस टू का होल स्क्वायर किसके बराबर 0 के बराबर, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया तो x माइनस टू इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2। लो भाई क्या ही प्यारा क्वेश्चन था, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई, क्या ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन क्या बच्चों, बेसिक कैलकुलेशन। ये 4 माइनस टू 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कट गया, 4 आएगा दोनों। समझ आ रहे हैं बच्चों, हाँ या ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई क्या ही क्वेश्चन है अगला, कितना ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, क्या ही मजेदार सा क्वेश्चन है। बोला फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ विच इज इक्वी डिस्टेंट। इसका मतलब समझो, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे, बराबर डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस। समझो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे, मान लो मैं हूं वो पॉइंट, मैं क्या हूं वो पॉइंट, ठीक है, इन दोनों हाथ से मैं बराबर दूरी पे हूं, एक पॉइंट ये है ए, ये है बी, तो ये क्या है इक्वी डिस्टेंट है। मैं जो हूं इन दोनों से, एक यहां पे एक यहां पे, देखो ये दिखना चाहिए आपको, ये और ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है दोनों हाथ में, मतलब दोनों हाथ के एंड पे एक पॉइंट है, एक ए है एक बी है, और मैं हूं एक्स एक्सिस पे, मैं कहां पे हूं एक्स एक्सिस पे, तो मैं जो हूं इन दोनों से बराबर दूरी पे हूं, यानी इक्वी डिस्टेंट पे हूं, यानी मेरा डिस्टेंस इससे भी सेम है, मेरा डिस्टेंस इस पॉइंट से भी सेम है बच्चों। समझ आ रहा है हाँ या ना, मैं कौन, मैं एक पॉइंट कहां पे एक्स एक्सिस पे। अब एक चीज बता रहा हूं, यहां पे लिखवा रहा हूं, याद रखना बच्चों, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो हमेशा वो होगा x, 0, याद रखना, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, y या कुछ भी लेट कर सकते हो, a, 0, b, 0, c, 0, कुछ भी, ठीक है। यहां पे भी 0, y, 0, a, 0, b, कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। समझ आ रहा है। अब बोला है ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मान लेता हूं इसे p बोल दिया, p पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, ऐसे लेट करना, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज x, 0। ये किससे इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट पे a से 2, -5 और b से, b क्या है -2, 9, ठीक है, इससे इक्विडिस्टेंट पे। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला भाई, पा बराबर पब, क्यों भाई, क्योंकि पी ए बराबर पी बी, क्यों होगा, क्योंकि दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है। मैं हूं, ये एक मेरे हाथ का एंड, ये दूसरे हाथ का एंड है ना, दिख रहा है, मैं बीच में खड़ा हूं, उन दोनों से बराबर, तो पी ए और पी बी क्या होंगे बराबर, पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस एक्स, आप x माइनस 2 करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू, ये तो पी ए का हो गया, पी बी का देखो x2 माइनस x1 -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना ये चीज़ क्या कहने जा रहा हूँ। मान लो मैंने बोला यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बोली कि अगर मैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करूँ या फिर मैं -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूँ, दोनों का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, दोनों का होल स्क्वायर जो आएगा वो सेम आएगा बच्चों, क्या आएगा सेम आएगा। समझ आ रहा है हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो जैसे आप प्लस की तरह खोलते हो ना होल स्क्वायर, वैसे अगर दोनों साइन नेगेटिव आ जाए बच्चों, दोनों साइन नेगेटिव हो जाए, अगर दोनों साइन नेगेटिव हो जाए तो आप आंख बंद करके क्या करना, इसको पॉजिटिव साइन की तरह, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना उसकी तरह खोलना, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, नहीं अब इसमें भी खोल रहे हो प्लस की तरह ना, सिर्फ दोनों साइन नेगेटिव हो तब, ठीक है। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की तरह खोलूंगा, चलो पहले लिख देता हूं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। समझ आ रहा है। इसको क्या करा मैंने, क्या करा, जब भी नेगेटिव होगा तो आप प्लस की तरह खोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इजिकल टू, यहाँ क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब सॉल्व करेंगे आगे, क्या आएगा भाई, पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
इस 4 से ये 4 कट गया, जो सेम सेम है वो काट दो, ठीक है। 81 को उठा के इधर ले जाओ, 4x को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। या 81 को 4x को उठा के इधर ले आओ, उसको उठा के इधर ले आओ। -4x इजिकल टू 81 माइनस 23, तो -8x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये आएगा 81 में से 23 गया तो 58, 58 58 3 61, हाँ 81 में से 23 गया तो ये कुछ गड़बड़ करिए क्या, 23 क्यों 25 है ये 25, हाँ तो ये आ जाएगा 56। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन में -8, ठीक है। ये क्या है 56, तो कट गया तो x की वैल्यू आ गई -7। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -7। देखो कितना ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस बार क्या आ गया y एक्सिस, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। a और b के बस कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, बाकी सेम चीज है बच्चों, समझ आ रहा है। a और b के बस कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, बाकी क्या है बच्चों सेम चीज है, ठीक है बच्चों। तो सेम चीज है पिछले क्वेश्चन जैसा, बस इस बार क्या दे दिया y एक्सिस दे दिया। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या लेट करोगे, p लेट कर लो 0, y। अब ये किससे इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है a से, a क्या है 6,5 और b से, b क्या है बच्चों -4,3, ठीक है। अब इनके बीच में वही सेम चीज, पी ए बराबर क्या होगा पी बी के, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट। अब पी ए पे अगर मैं वो लगाऊं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में, इधर लगाऊंगा तो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन में ही समझ आ गया होगा बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। वो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू -4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर खोलो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 10y आ जाएगा, करके देख लेना बच्चों। -4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -6y। देखो काटो 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 भाई काटो काटो भाई काटो, y स्क्वायर को काट दिया, नंबर सारे उस साइड और वो सारे इस साइड, तो -10y प्लस 6y, इधर 16 प्लस 9 था ही -36 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये और ये उठ के उधर चले गए और ये -6y उठ के इधर आ गया, तो -4y। इधर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 16 9 25 36 5 41 61 -61, तो कितना आ जाएगा -4y इजिकल टू 25 6 36 आ जाएगा ना, माइनस का 36, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, y इजिकल टू 36/4 कट गया तो y की वैल्यू आ गई 9। क्या आ गई बच्चों y की वैल्यू 9। देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों 0, 9, जैसे पिछले वाले में क्या था, जो भी था वो आप देख सकते हो बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई एक और क्वेश्चन देखो, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। बोला एक कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का P का, वो डबल है y कोऑर्डिनेट के। अगर बच्चों कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, y होते हैं, है ना, एक x कोऑर्डिनेट होता है एक y कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो डबल है y कोऑर्डिनेट के, x कोऑर्डिनेट जो है वो y के क्या है डबल है। तो अब क्या हो जाएगा P, नाउ P क्या हो जाएगा, x की जगह 2y लिख सकता हूं, y की जगह y लिखूंगा। ये चीज समझ आई बच्चों, हाँ है ना। पहले पॉइंट हमने x, y, हर पॉइंट ऐसे होता है, पहला x होता है दूसरा y होता है। बोला x जो है y का डबल है, x जो है y का डबल है, तो x क्या हो गया 2y हो गया। अब बोला विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q, ये q से इक्विडिस्टेंट पे है, कितना q के कोऑर्डिनेट 2, -5 और r के कोऑर्डिनेट क्या -3, 6। समझ आ रहा है, हाँ है ना। हमें p निकालना है, p निकालने के लिए पहले y की वैल्यू निकालते हैं। लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, पहली बात तो पी क्यू बराबर पी आर होगा, लगा दो अंडर रूट में x2 - x1 2 - 2y का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में x2 - x1 यानी -3 - 2y का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - y का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, ठीक है। 2 - 2y का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस, अब यहां देखो
दोनों नेगेटिव है तो इसको मैं डायरेक्ट खोलूंगा 5 प्लस वाई के होल स्क्वायर की तरह, समझ आ रहा है बच्चों। यहां भी दोनों नेगेटिव है तो 3 प्लस 2 वाई के होल स्क्वायर की तरह खोलूंगा। यहाँ 6 माइनस वाई है तो इसको एज इट इज, ठीक है बच्चों। तो भाई खोलो, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसका खोलूंगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 5 10 वाई, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ है ना, इज इक्वल टू इसका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 वाई का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 वाई प्लस इधर खोलूँगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12 वाई। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं को दिक्कत। अब देखो जो जो कट रहे हैं उसे काटो भाई, 4 वाई स्क्वायर कट गया, 4 वाई स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 25 और 4, ये क्या हो जाएगा 29 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो माइनस 8 वाई प्लस 10 वाई। इधर देखो 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा बच्चे 45 और 12 वाई कट गया, ठीक है बच्चों, 12 वाई कट गया। अब देखो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा बच्चों, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो माइनस 8 वाई में से 10 वाई गया तो 2 वाई और 45 में से ये प्लस में 29 है, इधर आके माइनस 29 तो 2 वाई इज इक्वल टू 16, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, वाई की वैल्यू क्या आ गई 8। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स क्या था बच्चों 2 वाई था, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 16। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी निकाला है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या था बच्चों, एक्स कॉमा वाई था, एक्स कितना है 16, वाई कितना है 8, तो 16,8 हो जाएगा बच्चों। कहीं कोई दिक्कत बच्चों, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों एक और प्यारा क्वेश्चन, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भाई ए बी सी ऐसे पॉइंट दे दे, बोले बताओ किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ बच्चों, क्या करो, सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो और ए सी का डिस्टेंस निकाल लो, समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं इसको कोई भी एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ऐसे ही मैंने ट्राइंगल बना दिया, ए कोऑर्डिनेट है 3,2, बी कोऑर्डिनेट है -2, -3 और सी कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है बच्चे 2,3। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट में -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, -3 -2 का होल स्क्वायर, है ना, x2 -x1 y2 -y1। बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा बी सी, x2 -x1 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ आ रहे बच्चे, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब ए सी का डिस्टेंस देखो, अगर मैं ए सी का डिस्टेंस निकालूँ क्या होगा, 2 -3 का होल स्क्वायर, 2 -3 का होल स्क्वायर, है ना, x2 -x1 प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर, 3 -2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, डिस्टेंस निकाल दो, इसका डिस्टेंस क्या होगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो रूट 25 25 50 हो जाएगा। इसका निकालूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो रूट 52 आ जाएगा बच्चों। अगर इसका निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 2 हो जाएगा बच्चों, रूट 2। तो ये 3 डिस्टेंस आ गए बच्चों, ये 3 डिस्टेंस आ गए। सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आए ये 3 चीजें तो कर दो, ठीक है, ए बी निकाल दो, बी सी निकाल दो, ए सी निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मुला से बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। इसके बाद क्या करना है, किस टाइप से पहचानेंगे ये किस टाइप का ट्राइंगल है। चलो अगर ये इक्विलेटरल हुआ बच्चों, अगर ये इक्विलेटरल हुआ, इक्विलेटरल से शुरू करेंगे, इक्विलेटरल से शुरू करेंगे। अगर ये इक्विलेटरल हुआ तो सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी, सारी साइड्स इक्वल आएगी, ठीक है बच्चे। क्या इसमें सारी साइड्स इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, तो इक्विलेटरल नहीं है। अगर ये आइसोसेलेस हुआ बच्चे तो क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल आएगी, कितनी साइड्स बच्चों 2 साइड्स इक्वल आएगी, इक्वल आएगी। क्या इसमें 2 साइड्स इक्वल आ रही है, 2 साइड्स भी इक्वल नहीं आ रही। मान लो 2 साइड्स इक्वल आ जाती तब भी हम अगला प्रोसेस करते, क्या करते, अच्छा अब अगर 2 साइड्स इक्वल नहीं आ रही तो क्या करो, तो आपको एक चीज करना है, अब ये चेक करना है राइट एंगल ट्राइंगल ये है या नहीं। अब वो कैसे चेक करोगे, वो चेक करोगे क्या कि जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी डिस्टेंस आया है उसका स्क्वायर करो, डिस्टेंस जो भी आया है तीनों साइड का उसका स्क्वायर करो, ठीक है, तीनों साइड का स्क्वायर करो और चेक करो
चेक करो कि किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं। चलो चेक करते हैं। जैसे रूट 50 का स्क्वायर क्या होगा 50, रूट 52 का स्क्वायर क्या होगा 52, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो चेक करो क्या किसी दो का सम दूसरे तीसरे के बराबर आ रहा है, इसका और इसका सम इसके बराबर आ रहा है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये क्या बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी का स्क्वायर है प्लस ए सी का स्क्वायर है वो किसके बराबर है बच्चों, बी सी के स्क्वायर के बराबर है। सो क्या कहोगे, सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। समझ आ रहा है, देख रहे हो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो ये चीज याद रखना बच्चों, क्या कभी भी अगर आपको ट्राइंगल बताने के लिए बोले कि कौन सा ट्राइंगल है, तो सबसे पहले तीनों साइड निकालो। तीनों साइड निकालने के बाद चेक करो कि तीनों बराबर है, दो बराबर है, या दो का सम, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है इसे कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब होता है, क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है जब भी एक लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स आए, लाई करे, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा आपने ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में करा सेम चीज करनी है। क्या करना है भाई, एक को ए लेट कर लो, एक को बी लेट कर लो, बी क्या लेट कर लिया 5,2, और एक को सी लेट कर लो 9,5। ठीक है, गारंटी है कि अगर ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये तीनों ऐसे कुछ होंगे, बी जो होगा वो कुछ ऐसा होगा 5,2, और सी जो होगा कुछ ऐसा होगा 9,5। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये ए भी ऐसा हो, बी बाहर भी हो सकता है, सी अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करो, वही सेम चीज, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। ठीक है, जैसे मैं अगर ए बी में डिस्टेंस फॉर्मुला लगाऊं, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मुला लगाऊं तो क्या होगा, 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 + 9 25, 25 यानी 5। ठीक है, बी सी निकालो, बी सी क्या होगा 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व करना, 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16 + 9 यानी 25, ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए सी निकालो, ए सी क्या करोगे भाई, ए सी ये रहा 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। तो करना क्या है पता है आपको, कुछ नहीं करना। अगर ये कोलिनियर है बच्चों तो गारंटी है किसी भी दो का सम तीसरे का बराबर आ रहा है। जैसे यहां पे ए बी और बी सी का सम किसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है। सो क्या दोगे, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, पी क्यू आर एस जो है बच्चों वो 4 पॉइंट्स है एक प्लेन पे, शो करना है हमें कि पी क्यू आर एस रोम्बस है बट नॉट स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो भाई बना लो, मतलब समझते हैं इसका, पहले तो बना लो भाई, ये चारों पॉइंट्स लिख दो। पी क्या है 2, -1, कहीं से लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू क्या है 3, 4, आर क्या है -2, 3, एस क्या है बच्चों -3, -2। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, अब हमें क्या बोला है कि प्रूफ करो ये पी क्यू आर एस जो है वो रोम्बस है। अब एक चीज याद रखना बच्चों, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, एक चीज बता देता हूं ध्यान से। पहली बात, अगर आपको प्रूफ करना है रोम्बस है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी आर, पी एस, इन चारों साइड्स के जो डिस्टेंस है वो सेम है। गारंटी सेम आएंगे अगर ये रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, फिर इसका डायगोनल निकालोगे। डायगोनल क्या है, एस क्यू और पी आर। जब इसके आप डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल देखना, अगर रोम्बस होगा तो इक्वल अनइक्वल आएंगे, और अगर स्क्वायर होगा तो इक्वल आएंगे। समझ आ रहे बच्चे, अगर ये स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल के डिस्टेंस जो है वो इक्वल आएंगे, बट अगर क्या होगा रोम्बस होगा तो अनइक्वल आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नहीं। तो पी क्यू का अगर डिस्टेंस निकालू तो क्या होगा, अंडर रूट में पी क्यू 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, √26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √26। क्या हो जाएगा बच्चों, √26। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप पी क्यू का हो गया, तो अब आप क्यू आर का निकालोगे, क्यू आर, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो -2 - 3 प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, तो देखोगे ये -5 का स्क्वायर यानी √26 ये भी आ जाएगा। ऐसे ही आर एस भी √26 आ जाएगा, आप करके देख लेना बच्चों, और पी एस भी √26 आ जाएगा। कोई दिक्कत कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसके डायगोनल निकालोगे, डायगोनल क्या है बच्चों, डायगोनल है पहला है पी आर, तो पी आर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसमें से ये माइनस करोगे तो 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर, तो पी आर जो आएगा बच्चे वो आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 होएगा, तो √32 का मतलब होता है 4√2, क्या हो गया बच्चों 4√2, ये क्या आया पी आर। ऐसे आप ये निकालोगे क्या, एस क्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा भाई, अंडर रूट में देखो 3 + 3 मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 - 3 इसमें से कर रहा हूँ x2 - x1 -3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -3 - 3 क्या हो गया बच्चे, ये हो गया -6 का स्क्वायर यानी 36, और यहाँ भी -36, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 6√2, क्या आएगा बच्चों 6√2। अब डायगोनल क्या है, अनइक्वल, साइड्स क्या है इक्वल, कह दोगे सो पी क्यू आर एस इज अ rhombus as we know that rhombus but not square, ऐसे भी लिख रहे ना, but not square, as we know that diagonals of rhombus are not equal, समझ आ रहे बच्चे, हाँ या ना, ये लिख दोगे तो आपका क्या हो गया रोम्बस। अच्छा एक और चीज बोलिए, फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी निकालना है। जब भी एरिया निकालना हो ना बच्चे, एरिया किस चीज का, रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या करना होता है बच्चे, कुछ नहीं करना होता, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। अब फर्स्ट डायगोनल क्या है 4√2, सेकेंड डायगोनल क्या है 6√2, तो देखो √2 बन जाएगा, इसको काट दो, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे, आपका एरिया आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था बच्चों, कोई दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक थोड़ी देर पहले करा था। देखो बोला ए है, मान लेते हैं ए यहाँ कहीं है, क्या है इसके पॉइंट -1, बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 7, और ओ सेंटर है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -3y। भाई ये रेडियस होगा, क्या ये रेडियस होगा, तो ओ ए बराबर होगा ओ बी के, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है फिर रेडियस निकालना है, पहले ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में 2 माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3y -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में, इस पे लगाओ 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3y -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3y बताया था जब दोनों नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, प्लस में कर दो इसे, 3y + y का होल स्क्वायर, 2 - y क्या हो जाएगा बच्चे, या इसे डायरेक्ट -4y लिख दो ना, डायरेक्ट ये तो सॉल्व हो रहा है, -4y लिख दो इसका स्क्वायर, 2 - 5 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें लिख दो 3y + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर से ये कट जाएगा, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, इधर सॉल्व करोगे a + b का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 49 -7 21 दूनी 42y, इन सबको उठा के इधर ले आओ, 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर गया तो 7y स्क्वायर, -42 इधर आके आएगा प्लस 42y प्लस 49 इधर आके -49 इज इक्वल टू 0। सब में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लिया, 7 से डिवाइड कर दो सबको, y स्क्वायर प्लस 6y -7 इज इक्वल टू 0 है ना, 7 कॉमन लेके इधर ले जाओगे डिवाइड में 0 ही आएगा, या फिर 7 से डिवाइड कर दो दोनों साइड तब भी सेम ही रहेगा। अब क्या बन रहा है y स्क्वायर प्लस 7y -y -7 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन लिया तो y + 7 -1 कॉमन लिया तो y + 7 इज इक्वल टू 0, तो y -1 और y + 7 इज इक्वल टू 0, तो एक y की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक y की वैल्यू आ जाएगी -7। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत। अब हमें रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है।
रेडियस निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कोई दो रेडियस आएंगे क्योंकि एक y की वैल्यू 1 से आएगा, एक -7 से आएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 7। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, कमेंट करके बताना बच्चों। दूसरा आएगा 2, -3 -7 तो प्लस का 21 आ जाएगा, और बी को ले लो 5, 7। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना बच्चों, और कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताना कि इसमें रेडियस क्या आएगा बच्चों। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी क्या है 90 है, ये क्या है 90 है बच्चों, ये क्या है 90 है। अब अगर ये 90 है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिया है 5, 2, बी के दिए हुए हैं बच्चों क्या दिया है 2, -2, सी के दिए हुए हैं क्या बच्चों -2, टी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का पता ही आपको, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ए सी में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, x2 - x1, किसी में से भी कुछ भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस +2, 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर, 2 - t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी क्या होगा बच्चों 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, +2 + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर ध्यान से देखना, ये AC का स्क्वायर है, ये हमने AC निकाला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, इधर भी रूट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत। BC का स्क्वायर, BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - t का होल स्क्वायर, -2 - t का होल स्क्वायर। भाई देखो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और दोनों नेगेटिव हो तो प्लस की तरह खोलो, 2 + t का होल स्क्वायर। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, 49 + 4 + t² - 4t, 9 + 16 + 16 + 2 का स्क्वायर 4 + t² + 4t। सॉल्व करके t की वैल्यू कमेंट में आंसर दे देना बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार, मजा आ गया। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है बच्चों इक्वल। क्या होती है इक्वल। तो ए मान लिया a, बी मान लिया -a, सी मान लिया -√3a, √3a। निकाल दो ए बी बी सी ए सी, निकाल दो। ए बी क्या होगा बच्चे, ए बी होगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी a + a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a² + 4a², तो ये हो जाएगा 8a²। 8a² को कैसे लिख सकते हो बच्चों, √8 का मतलब होता है 2√2, a² का मतलब a, 2√2a आ जाए। ऐसे आप BC निकालोगे, BC क्या होगा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चे अंडर रूट में -√3a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हाँ है ना, कहीं को दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब इसमें a + b के होल स्क्वायर की तरह खोल दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² यानी 3a² प्लस b² यानी a² -2√3a² प्लस इसमें करेंगे तो क्या आएगा भाई a² प्लस b² प्लस 2√3a² करके देख लेना, ये कट जाएगा। 4 3 7 8a² आ गया, यानी ये भी क्या आ जाएगा 2√2a। ऐसे ही आप तीसरा वाला निकाल लेना, तीसरा वाला भी यही आएगा बच्चों, करके देख लेना। अब इसका क्या निकालना है, पहले तो प्रूव हो गया, हेंस लिख दोगे इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर एरिया निकालोगे, एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, √3/4। साइड क्या है बच्चों, साइड है 2√2 ए का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3/4, 2√2 का स्क्वायर 8, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 2√3 ए स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एरिया। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एरिया। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारंटी आपके पेपर में आएगा 110% 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, गारंटी। ना आए तो बोलना बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस दिया है। एक दिया ए, क्या दिया ए -1,0। एक दिया बी क्या दिया बच्चे 3,1। एक दिया सी क्या दिया बच्चों 2,2। हमें डी के वर्टिसेस निकालने हैं, मैं लेट कर लेता हूँ। वर्टिसेस ऑफ डी जो है वो क्या है x, y। लेट कर लिया वर्टिसेस ऑफ डी, क्या लेट कर लिया x, y, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी जो है x, y लेट कर लिया। अब मुझे निकालना है बच्चों, ध्यान से समझो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा याद रखो जब भी ऐसा कुछ निकालना हो, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इनके जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे बच्चों, यानी x+3 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो मिड पॉइंट है ये इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा, यानी -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कट गया, तो x+3 इजिकल टू कितना आएगा, ये 1 आएगा। 3 इधर जाएगा तो x इजिकल टू 1 - 3, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब अगला देखो y कोऑर्डिनेट के लिए, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो। y+1 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट से 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो y+1 इजिकल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो गए डी के वो क्या हो गए बच्चे -2,1। कोऑर्डिनेट्स जो हो गए डी के क्या हो गए बच्चों -2,1। इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों। इसकी मैंने एक ट्रिक भी डाली हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो शॉर्ट्स में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं हम। ये आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब जो है नेक्स्ट एक पार्ट आएगा, उसमें सारे सेक्शन फॉर्मूला करा दूंगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।